हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो होने वाला है साइक्लोन जी के ऊपर। तो जैसा कि आप सबके कल वोट आए थे, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने ये बोला। मतलब काफ़ी सारे लोग ना क्या करते हैं, पिछले वीडियोस पे कमेंट्स करते रहते हैं कि जो भी नया नाटक स्टार्ट होता है वो बता देते हैं आके मुझे। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें आजकल के जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनके। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में 2 चैनल लिंक करूंगी, अपने ही चैनल है मेरे। तो एक पे ब्यूटी और फैशन रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं जिसपे कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, ऐप्स हैं, बहुत सारे बेसिकली वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांडेड चीज़ों की ऑफर्स चल रही हैं। उन ऑफर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं मंगा रही हूँ उन्हीं के अकॉर्डिंगली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में DIY रेमेडीज़ वगैरह बहुत सारा फैशन रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के पास जाएगा। दूसरे पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के पास वो भी देखने को मिलेंगी। और अगर आपको दोनों चैनल पे कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम आती है या कुछ भी बुरा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जो साइक्लोन जी हैं और उनके भाई हैं, इन दोनों का लफड़ा बहुत दिनों से चलता रहता है। जब भी कुछ व्यूज़ वगैरह की दिक्कत होती है, डाउन होते हैं व्यूज़ दोनों के, मतलब उस लड़के का तो कुछ पता ही नहीं चलता मुझे कि वो क्यों आता है, भड़ास निकालता है और फिर इसको परेशान करता है, ये भड़क जाती है, उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर चुप हो जाता है। मतलब 2-4 दिन की कंट्रोवर्सी इन दोनों बहन भाई की चलती रहती है और किसी की तो छोड़ो, आपस में ही करते रहते हैं। तो यहाँ आज मैं जेन्युइन रिएक्शन देने वाली हूँ, मतलब मेरे को जो फील होता है मैं वो बात करूंगी। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं साइक्लोन की साइड ले रही हूँ या फिर मैं उसके भाई की साइड ले रही हूँ। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही। मैं एक बात, नॉर्मल बात बोलूंगी जो दुनिया में सच में होती है वो। तो प्लीज आप मेरी बातों को कनेक्टेड रहिएगा और जो भी चीजें बोलूंगी वो अकॉर्डिंगली इनके कंटेंट के बोलूंगी। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइक्लोन जी अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बता रही थी अपनी वीडियो में कि मैं अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में थी, वहां कोई नहीं रुका और जनरल वार्ड था। तो उस चीज में उसके भाई ने क्लैरिटी दी कि जनरल वार्ड था, वहां पर एक ही बंदा अलाउ होता है, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और टाइम दिया जाता है कि फैमिली मेंबर्स मिलने किस टाइम पे आएंगे किस टाइम पे नहीं आएंगे। तो ज्यादातर हॉस्पिटलों में रूल यही होता है। जनरल वार्ड में कोई भी तरीके से पेशेंट अगर होता है तो उसके साथ एक ही पर्सन को अलाउ करते हैं। वो आपके फैमिली मेंबर्स की मर्जी होती है कि आपके उस पेशेंट के साथ में कौन बंदा ज़्यादा अटैच होता है या कौन बंदा उसका ध्यान अच्छे से रख सकता है। तो वो बंदा अपने आप रुक जाता है। बाकी लोग अगर वहाँ रुकते भी हैं तो जनरल वार्ड में एक मतलब दरवाजा होता है, मेन गेट जो होता है, उस गेट से बाहर आप चाहे उस जमीन पे ही पड़े रहो, उनको फिक्र नहीं होती, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते। पेशेंट के साथ में एक ही बंदा रुकता है। तो ये चीज़ उन्होंने सही बोली। अगर साइक्लोन को लगता है कि एक औरत को रुकना चाहिए तो वैसे भी अगर आपकी मम्मी रुकती भी तो उनको बाहर ही छोड़ते। तो एक तरीके से वो बाहर रहे या घर पे रहे, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके भाई ने बोला कि आप इसको जनरल वार्ड से किसी रूम में शिफ्ट करा दो, अगर आप रूम में शिफ्ट करा लेते तो 2 लोग 3 लोग रुक सकते थे वहाँ। ज़्यादा नहीं तो 2 लोग तो आराम से रुक सकते थे क्योंकि वहाँ पर एक सेटी टाइप का मतलब दिया होता है। एक बंदा वहां से हो सकता था, दूसरा बंदा या तो जमीन पे सो जाता है या फिर बच्चे के साथ ही सो जाता तो हो जाता। लेकिन अगर आप वार्ड नहीं ले रहे हो, जनरल वार्ड में ही पड़े हो, पर्सनल रूम नहीं ले रहे हो, तो फिर इसमें गलती आपके भाई की या आपकी मम्मी की या आपके पापा की कहाँ से हुई। और अगर ऐसी चीज थी तो आपको ये कंटेंट पे बोलना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, अगर आपने ये चोंच मारी तो सामने से आपके घर वाले रिएक्शन देंगे ही देंगे, क्योंकि जहां उनकी गलती नहीं है वहां तो इंसान बोलेगा ना कि भाई मेरी गलती नहीं है, तू मेरे को क्यों बदनाम कर रही है। और ये सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 10,000 20,000 50,000 लोग देखते हैं। तो 50,000 लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भाई एक लड़की की शादी हुई, उसका पति खत्म हो गया और वो मायके में आई तो मायके वालों का ये हिसाब किताब अपने बच्चे के साथ है। तो ये गलत मैसेज आप दे रहे हो, उसमें गलती आपकी है, उसमें आपको सुनना पड़ेगा। चाहे आप फिर ये बोलो कि मेरे घर का ही मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने देता या मुझसे जलता है, वो सारी चीज़ें ना आप अपने आप को कवर करने के लिए बोल सकते हो। लेकिन रियलिटी यही है कि उसने गलत नहीं बोली वो चीज़, उसको वो सफाई रखनी ज़रूरी थी और उसने रखा तो वो सही बात की उसने। आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि इन्होंने ये बोला कि मैं शादी करके आई तो जो इन्होंने ढोआ ढाई बताई, घर की ढोआ ढाई जो होती है, उसमें भी उसने कहीं गलत नहीं बोला।
एक बात बताओ, आपने शुरू से आज तक 2 साल, ढाई मतलब डेढ़ 2 साल तो आपको यूट्यूब पे हो गए। आप खुद से अपने अंदर से बताओ कि आपने आज तक कौन-सा कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा परोसा है? सिर्फ़ ज़्यादा कंटेंट तो आपका होम टूर, होम टूर, होम टूर ही आया है। और शिफ्टिंग ही आया है। तो जब आपके खुद के व्यूज़ आते हैं, आप इस चीज़ को मानते भी हो कि भई मेरे होम टूर में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, मेरी शिफ्टिंग में लोग ज़्यादा देखते हैं, या फिर मैं ज़्यादा ये सब उत्तर-पुत्तर करती रहती हूँ, इन सब में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, या रोना-धोना, ससुराल की बुराई, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, नॉर्मल व्यूज़ नहीं आते। तो आप इस चीज़ को मानते हो, तो फिर इसमें शर्म काहे की? क्यों इसमें बोलना कि भैया संपत्ति गेन नहीं कर रही हूँ मैं? ये सब दिखाकर आप स्ट्रगल इतना अपनी लाइफ में, अकेली औरत अगर एक बच्चे के साथ, बीमार बच्चे के साथ इतना कुछ करेगी तो उसको स्ट्रगल का नाम ही दिया जाता है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? आनी चाहिए ये चीज़ समझ में कि आपको, आपने जो चीज़ें की हैं उसको, जो अगर एक नॉर्मल इंसान जो आपको नहीं जानता है वो आपको देखेगा तो वो आपको यही बोलेगा कि एक लड़की अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही है, जबकि उसका भाई भी दुनिया में बैठा है और उसका भाई उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो रियलिटी यही हुई कि अगर किसी लड़की का, मतलब पति के साथ, किसी लड़की के हस्बैंड के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस लड़की को उस अपने हस्बैंड से दूर होना पड़ता है, या फिर वो चला जाता है कहीं पर भी, ख़त्म हो जाता है, तो उस लड़की की लाइफ पूरी बर्बाद होती है। अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती। रियलिटी तो ख़ैर यही है कि फैमिली बहुत कम सपोर्ट करती है, बहुत कम लोगों की ऐसी फैमिली होती है जो ये चीज़ों को समझती है। लेकिन कहीं न कहीं आपके केस में देखा जाए, सिर्फ़ आपके भाई आपके साथ नहीं है, बाकी आपके मम्मी-पापा तो पूरी जी-जान के साथ आपके साथ लगे पड़े हैं। कहीं न कहीं आपकी चीज़ें कम दिखाई देती हैं, उन लोगों की चीज़ें कम नहीं दिखती। ख़ैर आपकी भी नहीं कम दिखती, क्योंकि एक लड़की होने के नाते बेशक आप बेइज़्ज़ती कर रहे हो, बेशक आप अपनी बेइज़्ज़ती करा रहे हो, चाहे आप कितने भी रिश्तों की खिचड़ी बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ़ दी है। ये चीज़ मैं भी बोलती हूँ कि जो लाइफ़ आपने स्टार्टिंग में अपनी दिखाई थी, आपने पेरेंट्स की दिखाई थी, वो लाइफ़ से आज जो लाइफ़ है, वो लाख गुना अच्छी लाइफ़ दी हुई है आपने। कम से कम आपकी मम्मी को एक छत मिली हुई है, घर में सारी चीज़ें नहीं हैं, जहाँ की हम लोग खुद देखते थे कि एक रूम के अंदर आप लोग रहते थे। बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी आपकी लाइफ़ में, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद आपने चाहे अपने ससुराल को बेचा, बेशक अपने पति की बीमारी को बेचा, बेशक कुछ भी किया, ए टू ज़ेड चीज़ें तो आपने सारी ही गलत की हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छी थी, हम आपको ये बोले कि आपने बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया, नहीं। मेहनत आपकी लगी, लेकिन आपने गलत डायरेक्शन में मेहनत लगाई और गलत तरीके की ऑडियंस पाई, और आज वो ऑडियंस सिर्फ वही देखना पसंद करती है जो कि आपने स्टार्टिंग में उन्हें रोना-धोना सब दिखा दिया। अब आप नॉर्मल अगर खुश भी दिखते हो तो लोगों को मिर्ची लगती है, लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि यार खुशी तो है, क्या देखना। अगर रो रहे होते हो तो लोग ज़्यादा देखने आते हैं, भैया क्यों रो रही है, ज़रा देख के आएँ। यूट्यूब के ऊपर ये सब कहानियाँ चलती हैं। ये चीज़ आपको शुरू में नहीं मालूम थी, आपको लग रहा था कि आपके रोने को देख के पब्लिक ज़्यादा जल्दी इकट्ठी हो रही है, तो चलो ज़्यादा रो लेते हैं। लेकिन आज की डेट में वही रोना आपके लिए मुश्किल बन चुका है, तो वो चीज़ हर यूट्यूबर को बाद में समझ में आती है कि जो चीज़ें उसने स्टार्टिंग में की, उसकी वजह से बाद में उसको प्रॉब्लम होती है, जब वो बाद में नहीं कर सकता होता वो। तो ये चीज़ एक नॉर्मल है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी कि आपने जो ये चीज़ें बोली कि आपने अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ़ दी, जैसा कि कल, मतलब आज ही, आपके पास ये वीडियो कल जाएगा, लेकिन आज रात को जो आपने वीडियो बनाया, मतलब 10 साढ़े 10 बजे आया, मैं ये रात को 2 बजे शूट कर रही हूँ। तो आपने जो बातें बोली उस वीडियो में कि मैंने अपने मम्मी को बहुत अच्छी लाइफ़ दी, या जो भी आपने मम्मी के लिए अच्छा-अच्छा किया, आपने फर्नीचर 2-2 लिए, इस सब चीज़ों में मेरे हिसाब से ये सारी ज़िम्मेवारी आपके भाई की थी। जो आज भाई आपके ऊपर, आपने अगर एक पॉइंट बोला कि बच्चे के पास कोई नहीं रुका, तो वो भाई आज इतना बड़ा झंडा लगा के आया वीडियो बनाने और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने और अपना पक्ष रखने। तो उस भाई से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ये लड़की अपने माँ-बाप के लिए कर रही है, वो काम तो आपका था। आपने कभी अपने मम्मी-पापा के लिए क्यों नहीं कुछ किया? कभी वीडियोज़ में ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि एक लड़का अपने माँ-बाप के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है? हर जगह आप उसको बुरा बना रहे हो या उसको अच्छा बोल रहे हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। एटलीस्ट आप एक बार देखो, वो माँ-बाप इस लड़की की ज़िम्मेवारी नहीं है। ये लड़की की तो एक बार शादी हो चुकी, ये तो अपने खुद के मकान में रह रही है, ये मायके में नहीं रह रही है। आपको इतनी सी छोटी-सी बात ना समझनी चाहिए कि ये लड़की अपने खुद के मकान में रह रही है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आज की डेट में। तो आप जो अपने ये कहानियाँ सुनाते हो ना बहुत सारी, वो कहीं न कहीं आप भी गलत हो।
आप भी कहीं से अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो। कई कई बातें होती हैं कि जहाँ समझदारी आप अलग दिखाई देते हो अपने फैमिली से, क्योंकि आपके फैमिली में जो लोग हैं वो पागलपंती ज़्यादा करते हैं और आप थोड़ी लिमिटेड करते हो, या आप सोच समझ के करते हो, या आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े गहरीले होते हैं। लेकिन बात ये है कि जो जिम्मेवारियाँ वो लड़की उठा रही है, वो जिम्मेवारियाँ तो आपके ऊपर होनी चाहिए, आप क्यों नहीं उठाते हो? अगर ये वो सारी चीज़ें आप करो तो उस लड़की को दिक्कत ना हो, और उसके पास आज की डेट में बैंक बैलेंस भी पूरा भरा हुआ हो, और वो अपने पैरों पे अच्छे से अच्छे तरीके से स्टैंड हो। तो आप ना पहले अपने अंदर भी झाँको। मैं आपको सिर्फ़ इतना कहूँगी, यहाँ मैं किसी की भी सफाई नहीं दे रही हूँ, ना मैं किसी के साथ हूँ। मैं सिर्फ़ गलत और सही की बात कर रही हूँ कि जो चीज़ें वो लड़की कर सकती है, वो चीज़ें आप क्यों नहीं कर सकते? मान लो कल को आपकी वाइफ़ आती है, तो आपके पेरेंट्स तो आपकी ज़िम्मेवारी है ना, उसके मत्थे क्यों डाला हुआ है सब कुछ? खर्चा भी वो करे, पाले भी वो, हर तरीके से बदनामी भी वो ले, और फिर अगर आपके पापा ड्रिंक करते हैं तो वो नाम भी उसी के ऊपर आता है। तो इतना सब रायता उसके ऊपर क्यों डाला हुआ है आप लोगों ने? एटलीस्ट आप लोग ये भी तो सोच सकते हो ना कि उसके पास छोटा बच्चा है, उसकी ज़िम्मेवारी ऑलरेडी एक है उसके पास। तो 1-2 ज़िम्मेवारी अगर आप ले लो तो कोई बड़ी बात तो नहीं हो जानी है। तो बस मैं यही कहूँगी कि गलत ये दोनों ही हैं। एक बंदा अपनी ज़िम्मेवारियों से भाग रहा है, दूसरा बंदा ओवरलोडेड ज़िम्मेवारी लेकर बैठा है। देखिए, मैं सबको एक ही बात कहूँगी, यहाँ पर कोई ये मत समझिएगा कि मैं साइक्लोन की साइड ले रही हूँ, नहीं। आजकल के महँगाई के ज़माने में पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 10 रुपए नहीं होते तो दुकान वाला आपको चीज़ नहीं देता। ये बात आप सब लोग एग्री करेंगे। लेकिन साइक्लोन बेशक किसी भी तरीके से कमा रही है, उसकी मजबूरी है कि वो उस तरीके से पैसा कमा रही है, क्योंकि उसके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ बहुत सारी हैं। उसे अपनी मम्मी के ऊपर खर्चा करना है, उसके पापा के ऊपर खर्चा करना है, क्योंकि उनके ऊपर खर्चा नहीं कोई कर रहा, है ना? और दूसरी बात, उसका बच्चा है, उसके पास लोन है, तो उसको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, और वो इस सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसको ये पागलपन करना पड़ रहा है क्योंकि उसने पैर फैला लिए 4 तरफ। अब उसको निकलना मुश्किल है वहाँ से। तो आप लोग ये भी समझिए, गलत तो वो है, गंदगी भी बहुत है उसके अंदर। पर वो गंदगी इसलिए दिखाई क्योंकि उसने अपनी ऑडियंस ही गंदगी वाली बना ली है, तो अब वो गंदगी वाली नहीं चीज़ें दिखाएगी, तो उसका चैनल नहीं चलेगा और उसके पास पैसा नहीं आएगा। और कोई भी बंदा हो, मैं भी हूँ, तो मैं भी अपने कंटेंट पे जो वीडियो मैं 10 मिनट का बना रही हूँ, उसमें कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए, ताकि जो मेरी मेहनत 10 मिनट की लगी है, वो कम लोगों में देखी जाएगी, उससे ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा काम कर जाए तो और बेटर है मेरे लिए, है ना? तो बस मैं इस वीडियो में यही कहना चाहती थी। बाकी आप दोनों अपनी कंट्रोवर्सी को अपनी जेब में डाल के अपने-अपने काम पे लगे रहो। शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और साइकोलॉजी से मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अपनी पिछली बातों को भूलने की कोशिश करो। आगे बहुत बड़ी लाइफ़ है, बहुत कुछ है, तो प्लीज़ उस पे कॉन्संट्रेट करो। फालतू की चीज़ें दिखा-दिखा के लोगों को डिप्रेशन में ना डालें। खुद तो डलते ही डलते हो, दूसरों को भी डाल देते हो, तो मत करो ये चीज़ें। इस वीडियो का एंड करती हूँ। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग बोल सकते हैं कि वो नाटक कर रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो रियलिटी यही है, जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताई। बाकी आप लोगों की जो भी पॉइंट्स होंगे आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आप लोगों के कमेंट्स को तो बिल्कुल प्रॉपर पढ़ती ही हूँ। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। 2 लिंक दूँगी अपने चैनल के, कमेंट सेक्शन में। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वहाँ सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।